पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष यह मृत्यु के विषय में विचार प्रकट करते हैं। मृत्यु एक प्राकृतिक सत्य है। जब जो जीव संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना भी है। इस प्राकृतिक सत्य को यह निवेदक ने सन 1975 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता स्वागत मृत्यु करो, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, इस कविता का जब पठन किया, अवलोकन किया तो उससे निष्कर्ष निकला कि वास्तव में इस संसार से एक न एक दिन तो जाना ही है। इससे मृत्यु मनुष्य को इस बात का आभास कराती है कि यह मनुष्य को हमेशा राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट को छोड़कर सात्विक रूप से अपना विचार करना चाहिए, ईश्वर चिंतन करना चाहिए, जितना किसी का भला हो सके भला करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसी कठिन अप्रिय बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी के मन को चुभे, बुरी लगे। क्योंकि इस सब का रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं वो काल चक्र के साथ वह रिकॉर्ड ईश्वर के दरबार में यह अंकित हो जाता है, ईश्वर के न्याय पत्र में वह अंकित हो जाता है। इस प्रकार से हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। सभी ईश्वर के अंश हैं, सभी मनुष्य ईश्वर के साक्षात जीवित प्रतिमूर्तियाँ हैं, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी के मन को चुभ जाए, क्योंकि समस्त प्राणियों के शरीर में ईश्वर की आत्मा का ही अंश होता है। हम यदि किसी का अपमान करते हैं, किसी को चुभने वाली बात कहते हैं तो वह ईश्वर की आत्मा को चुभ जाती है, वह बात ईश्वर की आत्मा को बुरी लगती है और तब इससे क्या है, प्राकृतिक दैविक प्रकोप होते हैं। दैविक प्रकोपों के कारण ये है कि हम अपने अहंकार में, धन के अहंकार में, विद्या के अहंकार में, रूप के अहंकार में, यौवन के अहंकार में दूसरे का अपमान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह मृत्यु हमें शिक्षा देती है कि हमेशा ईश्वर का चिंतन करो, अच्छा कार्य करो, शुभ कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, क्यों जब अच्छे कार्य करेंगे तो मृत्यु सुंदरी आपका अच्छे रूप में स्वागत करेगी। तो ये मृत्यु जो होती है ये एक सुंदरी के समान है। मनुष्य के जीवन में 2 विवाह होते हैं। पहला विवाह जब मनुष्य नवयुवक हो जाता है और अर्थोपार्जन करने लग जाता है तो उसका विवाह, उसके माता पिता उसका विवाह करते हैं, उसके लिए सुंदर सी नवयुवती खोज कर उसका विवाह करते हैं। लेकिन जब मनुष्य के जीवन का अंत होता है तो उस समय भी मृत्यु को दूसरा विवाह माना जाता है और विद्वान व्यक्ति उस समय शोक नहीं करते, बल्कि उस जैसे विवाह होता है वैसे ही धूमधाम धड़ाके से व्यक्ति को दिवंगत आत्मा को विदा किया जाता है। गीता में भी यही कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि संसार में जो व्यक्ति आया है वह अवश्य जाएगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् पर्यावर्तेन तुम सोचितुम महर्षि। यह कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है, जो प्राणी संसार पैदा हुआ है, एक न एक दिन अवश्य जाएगा। इसलिए तुम्हें उसके विषय में सोच विचार नहीं करना चाहिए। वैसे तो तुम विद्वानों की जैसी बात कर रहे हो, लेकिन ये मूर्खता का विषय है, इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए और समान रूप से रहना चाहिए। तो अब आगे चलकर मृत्यु सुंदरी के विषय में गायक पद्मानंद काला आपके सामने यह गीत प्रस्तुत करते हैं। हे मन मोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे मन मोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना। हे मन मोहनी मृत्यु सुंदरी, मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं कब से
कर रहा, मैं कब से तुम्हारा वरण करने को आतुर, मैं कब से तुम्हारा वरण करने को आतुर। मुझको अपना जीवन संगी बना लो ना, मैं कब से तुम्हारा वरण करने को आतुर। मुझे अपना जीवन संगी बना लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं कब से तुम्हारा वरण करने को आतुर, आतुर, मैं कब से तुम्हारा वरण करने को आतुर। मुझे अपना जीवन संगी बना लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से मुझे मिलेगा नवजीवन। मैं तुम्हारी सुमधुर अधरों की रस पान को आतुर, मैं तुम्हारी सुमधुर अधरों की रस पान करने को आतुर। मुझे मृदुल अधर सुधारस पिलवा दो ना। मुझे मृदुल अधर सुधारस पिलवा दो ना, पिलवा दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, मैं जीवन के संघर्षों से, मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे त्रिपुर सुंदरी मृत्यु सुंदरी, हे त्रिपुर मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, मुझे अपने पास बुला लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम्हारा देखने को मन, तुम्हारा देखने को मनमोहक रूप तरसता रहता मेरा मन। तुम्हारा देखने को मनमोहक रूप तरसता रहता मेरा मन। मुझे अपना दरस दिखा दो ना, मुझे अपना दरस करा दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना।
हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। तुम्हारा आलिंगन करने को तरस रहा मेरा मन, तुम्हारा आलिंगन करने को तरसता रहता मेरा मन। अपने मृदुल वक्षस्थल से कस कर तुम चिपटा लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। पद्मानन करता तुम्हारा चिंतन, पद्मानन करता तुम्हारा चिंतन, मनमोहन रूप मनोहर चितवन। पद्मानन करता तुम्हारा चिंतन, मनमोहन रूप मनोहर चिंतन। अपना सौम्य मुस्कुराता आनंद, अपना सौम्य मुस्कुराता आनंद, आनंद पद्मानन को दिखा दो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं जीवन के संघर्षों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मेरा सिर सहला दो ना। मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। मैं कब से तुम्हारा वर्ण करने को आतुर, मुझे अपना जीवन संगी बना लो ना। हे मनमोहनी मृत्यु सुंदरी, तुम मुझे अपने गले लगा लो ना। आशा है जीवन के इस अंतिम सत्य रूपी काव्य को सुनकर आपका मन में नए नए किस किस प्रकार के भाव आ रहे होंगे, समझे। तो इसके लिए निवेदक आपसे क्षमा याचना चाहता है, क्योंकि जो जीवन का प्राकृतिक सत्य है उसे क्यों ना हम हंसकर स्वीकार करें। यही जीवन की वीरता का सामंजस्य है, यही वीरता की पराकाष्ठा है कि हम हंसकर मृत्यु का स्वागत करें। मृत्यु सुंदरी वास्तव में ये एक प्राकृतिक सत्य है, जो देवी के रूप में मनुष्य के सामने आती है, उसे ले जाने के लिए कि हे वत्स, तुमने जीवन पर्यंत अनेक संघर्ष किए हैं, अनेक कार्य किए हैं, तुम्हारा संसार में रोल खत्म हो चुका है, आप चलो अब मेरे साथ प्रस्थान करो। समझे। काव्य सुनने के लिए कविता सुनने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, धन्यवाद। आप सब सपरिवार स्वस्थ सुखी सानंद रहें, यही प्रसारण संचालक की हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद।